चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रब्बिश्रह ली सदरी رب اشرح لي صدري वयस्सिर ली अमरी ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। يفقهوا रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा। ربي زدني अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। اللهم فقهنا في الدين रब्बि हबली हुक्मन ربي هب لي حكما वअल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। وألحقني بالصالحين अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم إني أسألك इल्मन नाफ़िअ علما نافعا वरिज़्क़न तय्यिबा ورزقا वअमलन मुतक़ब्बला। وعملا अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअ मल क़ारिअ वमा अदराक मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सूरह कारिया पढ़ने वाले हैं, लेकिन जिससे पहले हम सूरह कारिया पढ़ें, मैं सबसे पहले तो सूरह आदियात के बारे में थोड़े से बात करना चाहता हूँ। सूरह आदियात के बारे में हमने पिछली बार सूरह आदियात पढ़ी थी। तो सूरह आदियात का मेन मैसेज क्या था? क्या था मेन मैसेज सूरह आदियात का? हम्म शुक्र अदा करना। तो शुक्र अदा किस तरह करना होता है? किस तरह शुक्र अदा करना है? शुक्र अदा तो करना है, लेकिन हम लोग की जिस तरह की समझ है उस तरह से शुक्र अदा तो अल्लाह ने हमें नहीं कहा हुआ। हमारी समझ जिस तरह से है, लेकिन किस तरह अल्लाह ने कहा है शुक्र अदा करना है? सब्र से। क्या एग्जाम्पल क्या था? आदियात कौन है? घोड़े था। तो घोड़ा, वो घोड़ा जो जान मार रहा था अपने मालिक के लिए, वो घोड़ा जो जान मार रहा था अपने मालिक के लिए, जब घोड़ा जान मारता है तो हम अपने मालिक के लिए क्यों नहीं जान मारते? मैसेज यानी कि मैं ओवरऑल ये मैसेज था ना। मैं असल में इस सूरा के बारे में पूरा हफ्ता सोच रहा था कि इंसान हर मौके पे कैसे जान मारे, हर मौके पर इंसान किस तरह जान मारे। और अल्लाह की तरफ से इस हफ्ते में सूरा वाक़या भी पढ़ रहा था और मुझे असल में उस सब सवालों के जवाब उस सूरा से काफी हद तक मिल गए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इंसान हर मौके पर कैसे जान मार सकता है? जान शुक्र मारने के लिए अदा करके
शुक्र अदा करना ही तो जान मारना है। जान मार के तो शुक्र अदा कर, लेकिन कैसे? हर मौके पर मैं कैसे जान मार सकता हूँ? क्या पॉसिबल है हर मौके पे जान मारूं? नहीं पॉसिबल। तो जान मारने के लिए हमने पहले तो कहा था कि ये जान मारना जरूरी नहीं, घोड़े का काम फिजिकली जान मारना है। जरूरी नहीं कि हमारा जान मारना भी फिजिकली हो। फिजिकल हो सकता है अगर जरूरत हो उस वक्त की। लेकिन जान मारना इधर उससे मतलब ये है कि कुरान के जो अहकाम है उस पर जान मारना। अल्लाह ने जो हुक्म दिए हुए हैं उस पर जान निकालना। कभी कभी सच के लिए खड़ा होना, हमने एक एग्जांपल दिया था, कभी कभी सच के लिए खड़ा होना जान मारना हो जाता है। आप अपना रिस्क दांव पे लगा सकते हो सच पे खड़े होने के लिए। आपके हाथ से आपकी पावर जा सकती है सच पे खड़े होने के लिए। तो वो भी जान मारना है। कभी कभी हम लोग कभी कभी दुनिया के सिस्टम इस तरह बन गए हुए हैं कि हर चीज में रिबा है। हम जो सबर करेंगे और रिबा में नहीं मुलविस होंगे, हम ऐसे में जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े घर ले जाकर रिबा देकर, वो जान मारना है। तो अल्लाह के अहकाम को पूरा करना, वो जान मारना है। घोड़े का काम है जान मारना जंग में, और उसका मालिक उसको बताते हैं किस तरह से जान मारनी। वही राह दिखाता है ना। घोड़े ने खुद से जाके तो जान नहीं मारनी, जब तक उसका मालिक उस पर बैठेगा नहीं, उसको डायरेक्शन नहीं देगा, तब तक उसने क्या जान मारनी। उसी तरह से अल्लाह ने हमें कुरान दिया हुआ है। कुरान वो डायरेक्शन है। और अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतनी नेमतें दी हुई हैं, कुरान उनमें से भी एक है। एक फजल है अल्लाह का हमारे ऊपर। तो कुरान के अहकाम के ऊपर अमल करना, वो शुक्रगुजारी है अल्लाह की। वो जान मारना है हमारा। क्योंकि मैं सोच रहा था इंसान हर मौके पे कैसे जान मार सकते हैं। तो हर मौके पर जो कुरान मुझे कह रहा है मैं वो करूंगा, वो मेरा जान मारना होगा, वो मेरा अल्लाह की शुक्रगुजारी होगी। क्लियर हो रहा है? यानी कि समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पूरे हफ्ते वैसे इस बारे में सोचा था कैसे इंसान जान मारे। सूरह तो कह रही है जान मारनी। घोड़ा जान मारे, तुम भी जान लगाओ, रब की शुक्रगुजारी करो, लेकिन कैसे? क्या डिफाइन करेगा कि मेरा जान मारना जायज है, अल्लाह उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो कुरान है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उस पर अमल करना शुक्रगुजारी है। सिर्फ जबान से कहना नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफी नहीं है। अमल में भी होना चाहिए। अमल से भी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। वो हमें सूरह बता रही है। अल्लाह बता रहा है कि शुक्रगुजारी करनी कैसे है। क्योंकि हम लोग के अपने दिमाग बने हुए कि ये शुक्रगुजारी है। मैं खुद भी, मुझे खुद भी सही तरह नहीं पता था कि शुक्रगुजारी क्या है। मुझे था कि सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह दो वो शुक्रगुजारी है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं नहीं, वो शुक्रगुजारी नहीं है। वो सिर्फ एक हिस्सा है शुक्रगुजारी का। शुक्रगुजारी वो है जो अल्लाह के अहकाम आपको दिए हुए हैं, उस पर अमल करना और जान लगा देना उस पर अमल करने के लिए। फजर के लिए उठना जान लगाना है कि नहीं? आसान है फजर के लिए उठना। तहज्जुद के लिए उठना, ये अल्लाह के यानी कि अल्लाह के हुकूक में से। उस तरह से इंसान के भी ऊपर भी हुकूक होते हैं। हर मौके पे किसी से अच्छी तरीके से बात करना आसान है। गुस्सा आता है कभी कभी किसी की बातों से, लेकिन आसान है गुस्से को पी जाना। वो जान मारना है। उसके अलावा बड़े गोल्स भी होने चाहिए इंसान की, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ डिफरेंस बनाना है अल्लाह की राह में, ताकि मैं आखिरत में भी उसी तरह से स्टैंड आउट हो सकूं। और वो हर किसी की सिचुएशन पर है। तो जब मैं सूरह वाक़िया पढ़ा तो मेरी टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल दिया था। वो कहते कोई एक टैक्सी ड्राइवर से मिले थे। एक टैक्सी ड्राइवर से मिले थे किसी मुल्क में। और वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे, और वो टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है कि मैं जन्नत में हाई हाई स्टेटस, ऊंचे दर्जे कैसे लेके आऊं? मुझे कैसे मिलेंगे ऊंचे दर्जे, क्योंकि मैं तो 16 घंटे टैक्सी चलाता हूँ।
मैं कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा, मुझे ऊंचे दर्जे कैसे मिलेंगे? तो मेरे टीचर ने उनसे पूछा कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। कहते हैं मैं 16 घंटे काम करता हूँ, सिर्फ घर जाते यानी कि अपनी नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, वो पाबंद रहूं उससे। लेकिन जितना भी मैं कमाता हूँ, मैं सिर्फ अपना जो घर का खर्चा होता है, जो मेरे अपना रेंट पे करना है थोड़ा सा, और थोड़े से खाने के अलावा सारा एक एक पैसा अपने घर पे भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे घर की जरूरत है। तो मेरे टीचर ने उनको जवाब दिया, कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है अपने रिश्तेदारों पर, यहाँ तक कि माँ बाप पर भी अगर खर्चा करते तो वो भी सदका होता है। तुम तो हर एक पैसा अपना सदका में डाल रहे हो, हर एक पैसा तुम्हारा, 90% पैसा तुम्हारा सदका में जा रहा है। तो यही सदका तुम्हें ऊंचे दर्जे भी दिला देगा जन्नत के। ये तुम जान मार रहे हो अपनी। तो ये मेरे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था उसको समझाने के लिए कि ऊंचे दर्जे उसकी सिचुएशन के हिसाब से भी हैं। उसकी सिचुएशन की डिमांड में वो जितनी जान मार सकता है मार, और अल्लाह उसको उसी हिसाब के दर्जे देगा। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि वो दूसरे बंदे के पास तो बहुत पैसे थे, उससे ज्यादा खर्चा किया हुआ है, उससे ज्यादा सदका दिया हुआ है। ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी पर जाएंगे। उसने 90% अपनी अपनी जिंदगी के 90% जो कमाई है उसने एक तरह से सदका में दी हुई है। अब देखो हमारी कितनी परसेंट जाती है सदका में? 5%, 10%, 15 हो जाएगी। तो किसका बेहतर था सदका, हमारा या उसका? उसका बेहतर हुआ। तो इस तरह से उसको ऊंचे दर्जे मिल सकते हैं। वो जान मारना होता है, वो शुक्रगुजारी होती है। तो यानी कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि शुक्रगुजारी है क्या, क्योंकि मुझे तो काफी मेरा यानी कि हफ्ते में काफी टाइम गुजरा है इसको समझने में भी, खुद के लिए भी। लेकिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से दरवाजे भी, अल्लाह ने रास्ते भी दिखा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रहा था तो उसी में ही जवाब मिलते गए। कुरान का जवाब कुरान से ही मिल जाता है। सूरह वाक़िया पे इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे, सूरह वाक़िया भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत ही एक बहुत खूबसूरत सूरह है। बाकी भी बहुत खूबसूरत सूरह है, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली वो पढ़ी है, तो उसका एक इफेक्ट अलग है इंशाल्लाह। चलिए हम लोग सूरह कारिया से शुरू करते हैं। अल कारिया, ये है एक मक्की सूरह। ठीक है, अल कारिया मक्की सूरह है, और ये बात करेगी यौमुद्दीन के बारे में, आखिरत का दिन जो शुरू होने वाला है, जब शुरू होने वाला को उसकी बात करेगी। अल कारिया ये एक एक नाम है आखिरत के दिन का, वो दिन का एक नाम है। और कुरान के अंदर आखिरत के दिन के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं आखिरत के दिन के। ठीक है, अल कारिया एक है, अस्साआ, अस्साखा, अल गाशिया, अल हाक्का, ये सब नाम हैं उस आखिरत के दिन के। उस आखिरत के दिन के नाम है सारे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग अलग नाम यूज किए हुए हैं उस दिन के, और हर एक नाम एक अलग अलग सिफ्त बताते हैं उस दिन की। ठीक है, हर एक नाम उस दिन की अलग सिफ्त बताता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अल हाक्का से। अल हाक्का उस दिन का सच होना, फिजिकली सच होना, वो बताता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा नाफरमानी कर रहा होता है, तो माँ बाप उसको समझाने के लिए बोलते हैं कि फला फला चीज करो, वरना कोई आके तुम्हें उठा के ले जाएगा, डराने के लिए बोलते हैं ना। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं कि ये खाना खा लो, वरना ये कोई आके ले जाएगा। कभी बिल्ली का एग्जाम्पल दे देते, कभी किसी कोई भी किसी जानवर का एग्जाम्पल दे देते, कोई आके ले जाएगा। तो अल्लाह यहाँ पे अल हक का इस दिन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दिन इतना, ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा। यौमुद्दीन होना है, ये आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, क्योंकि कई लोगों ने इसका इस तरह मतलब निकाल दिया, तो ये सिर्फ डराने के लिए। ये दिन आने नहीं वाला। और उन्होंने कहा हक मल हक वमा अदराक मल हक, कि ये दिन सच है, ये होने वाला है, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये दिन क्या है? ये जब उस सूरत के हम पहुंचेंगे, तो ये अल हक था, यानी कि उस दिन का सच होना।
वैसे अल कारिया, अल कारिया का मतलब है कि एक ऐसा हादसा जो खटखटाते हुए आए। इसकी एक ओपिनियन ये है कि जब इसराफील अलैहिस्सलाम वो ट्रम्पेट ब्लो करेंगे दिन शुरू होने के लिए, तो आवाज जिस तरह से आएगी जमीन पर, वो कारिया होगी। हम देखते हैं कारिया का जो लफ्ज है कारिया, ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है लिटरेचर में। जब कोई बहुत जोर से दरवाजा खटकाए, इतनी जोर से खटकाए कि अंदर वाले उठ जाए। कभी इमरजेंसी में होता है ना कि लोग आके दरवाजा जोर जोर से मारना शुरू करते हैं, उसको अरबी में कहते हैं कराअतुल बाब, जोर जोर से खटकाना। कराअतुल बाब उसको कहते हैं जोर जोर से। इधर भी जैसे कारिया आया हुआ है, कारिया से यूज हुआ है इस वर्ड के अंदर। फिर उसके बाद जब एक जज होता है, वो एक हैमर मारता है ना ऐसे टेबल पर जोर से, ताकि लोग चुप कर जाएं, या वो अपनी फाइनल जजमेंट देता है, उसे कहते हैं मिकरा। मिकरा वो आवाज को कहते हैं। उस वो आवाज जब बनती है जिससे लोग चुप कर जाते हैं, उस आवाज का मतलब होता है कि ये अथॉरिटी वाला बंदा बात करने लगा है, या ये आखिरी है, इसके बाद कोई जजमेंट नहीं होगी। ये जज ने एक बार फैसला कर दिया, इसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। तो ये वो आवाज को मिकरा उसे कहते हैं। उसके अलावा पुराने जमाने में, यानी कि अरबों के जमाने में, जंगों को कहा जाता था कवार या सुयूफ। के सुयूफ होती हैं तलवारें, तलवारों का जोर से टकराना। तो वो आवाज जो तलवारों के जोर से टकराने से आती है, क्योंकि अभी आप जंग में हो, आपने आराम आराम से तो नहीं तलवारें चलानी ना। जैसे हम लोग घर में बच्चे खेलते नहीं है, कभी कभी कहते हैं कि हमने तलवारबाजी कर ली, तो वो आराम आराम से एक दूसरे पे मार रहे होंगे। लेकिन जंग में तो नहीं होता। जंग में आके जोर से, पूरा जोर लगा के मारते हैं एक दूसरे की तलवारों को। तो उस आवाज को कवार सुयूफ कहा जाता है। तो कार्य से आता है आवाज का इफेक्ट, और ऐसा इफेक्ट हो जो खड़खड़ाने वाला हो, यानी कि जैसे दरवाजा खटकाते नहीं है, खटकाने वाला इफेक्ट। तो कार्य का मतलब है वो खटकाने वाला हादसा जो अचानक आएगा। इसमें एक एक भारीपन भी है, क्योंकि अभी दरवाजा जोर जोर से खटका रहे हो, तलवारें जोर जोर से मार रहे हो, तो एक भारीपन भी है। तो एक भारी खटकाती हुई, खटकाता हुआ हादसा। हादसा कौन सा है? वो आखिरत का है। आखिरत शुरू होने, यौमुद्दीन शुरू होने वाला है। तो वो है अलकारिया। अलकारिया मल कारिया, क्या है ये कारिया? वमा अदराक मल कारिया, और क्या चीज आपको बताएगी कि कारिया क्या है? क्या बता सकता है कि आपको कारिया क्या है? क्या समझा सकता है कि कारिया क्या है? हमने वैसे इस टाइप की आयतों का पहले भी डिस्कशन की है। इधर ऐसे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कारिया है क्या। आपकी कैसे, आपके दिमाग किस तरह से पकड़ पाएंगे कि कारिया है क्या। आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई बच्चा आके पूछता है, ये जिसकी शादी नहीं होती, वो आके किसी शादीशुदा से पूछता है कि शादी है क्या, और वो आगे से जवाब दे शादी। क्या है शादी? तुम्हें कैसे पता चलेगा शादी क्या है? जब तक हो नहीं जाएगी कैसे पता चलेगा? लेकिन फिर उसके बाद वो एक, जैसे एक छोटा सा ग्लिम्स देता है, एक टीजर ट्रेलर देता है कि क्या है शादी। पूरी पिक्चर तो नहीं दे सकता ना। उसी तरह यहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कह रहे हैं कि कौरिया क्या है। कौरिया कैसे पता चलेगा जब तक देख नहीं लोगे कौरिया है क्या। लेकिन फिर अल्लाह थोड़ी सी डिटेल्स देगा उस इवेंट के बारे में, उस हादसे के बारे में, उस हादसे में होने क्या वाला है, उसकी कुछ डिटेल्स देगा। यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन पर जब लोग फैले होंगे, फैले होंगे परवानों की तरह, पतंगों की तरह। ये वैसे छोटे उड़ने वाले कीड़े की तरह होते हैं। ये बटरफ्लाईज नहीं होते, लेकिन जो यानी कि एकदम ग्रे कलर, ग्रेश कलर या बेज कलर की बटरफ्लाई टाइप होती नहीं, छोटे छोटे कीड़े देखे हुए हैं कभी? जब टिपिकली बारिश के बाद नजर आते, लेकिन दुबई में तो खैर मुश्किल ही है वो जी जी मौसम के आप यहाँ से। परवानों का नजर। पता है? जी बताएं।
ये बात है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये परवानों की तरह होंगे। तो इस आयत को समझने के लिए सबसे पहले हमें परवानों को समझना पड़ेगा। वो जो पतंगे नहीं होते, उनको समझना पड़ेगा। ये मॉथ कहते हैं इंग्लिश में, मॉथ। लेकिन मॉथ एक वैसे कैटेगरी है, अगर मॉथ को भी देखा जाए उसमें बहुत सारे बीच में अंदर बहुत उनकी कैटेगरी डीप है। वो तो जैसे एक फैमिली नेम है। ठीक है। तो फिर भी उन पतंगों की बात हो रही, आप अगर वैसे देखोगे, क्योंकि नॉर्मली शहर में क्या होता है, ये इतनी ज्यादा नहीं होते, इतने झुंड में नहीं होते, क्योंकि जो भी है पेस्ट कंट्रोल करवाया होता है, मशीनें लगाई होती है कि ये लोग आए और जो भी है मर जाए। लेकिन नॉर्मली अगर इनको देखा जाए, किसी जैसे किसी आप फील्ड में चले जाओ या जंगल में चले जाओ, तो ये बहुत ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, झुंड में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और इतने ज्यादा होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और जब फैले हुए होते हैं, और फिर इनको कुछ पता नहीं होता, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी आप परिंदों को देखोगे, जब वो उड़ते हैं तो एक ही तरफ उड़ रहे होते सारे। देखिए, सब एक झुंड बना होता है, झुंड एक ही तरफ उड़ रहा होता है परिंदों का। लेकिन ये इस तरह नहीं होंगे। ये इधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इंसान का हाल होने वाला है उस दिन पर। कब्रों से निकाले जाएंगे, यहां वहां जा रहे होंगे, कुछ खबर नहीं होगी उस टाइम पर, जब ये सब कुछ शुरू होगा। कब्रों से बाहर निकाल के फेंक दिए जाएंगे, कोई होश नहीं होगी कि कहाँ जाना है, किसने क्या करना है। और आप सोचो कि दुनिया के शुरू होने से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी लोग होंगे, सबने बाहर निकलना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे, होश नहीं होगी। वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। और उस दिन जो जबल होंगे, जो पहाड़ होंगे, वो वो वुल की तरह, ऊन की तरह, वुल नहीं होता वुल, जिससे यानी कि जो शीप से भी उतरता है वुल, बिखरा हुआ वुल की तरह उड़ रहे होंगे, बिखरे हुए वुल की तरह, ऊन की तरह। एक वुल का अगर आप पीस लो, उसके अंदर ऐसे उंगलियां फेरते हो, तो फिर वो उसके रेशे रेशे बन नहीं जाते, और जैसे हवा का झोंका आता है, सारे उड़ने भी शुरू हो जाते। उस तरह से पहाड़ उड़ रहे होंगे उस दिन पर। हमने सूरह तकवीर में पढ़ा था। सूरह तकवीर पहली सूरत थी जो हम लोगों ने इकट्ठी पढ़ी थी, सूरह फातिहा के बाद। उसमें आता है वो इदल जिबालु सुय्यरत। और उस दिन, जिस दिन पहाड़ों को क्रश कर दिया जाएगा। तो अभी एक इमेज बन रही है, उधर क्रश किया गया था, इधर ये उड़ रहे हैं। क्रश करने के बाद उड़ना आसान हो जाता है ना उनका। हाँ, क्रश हो गए, तो वुल की तरह उड़ रहे हैं बस पहाड़, ऊन की तरह। तो जब वो खड़कने वाला हादसा होने वाला है, तो वो जो पहाड़ होंगे वो क्रश हो जाएंगे, और वो ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। फअम्मा मन थकुलत मवाजीनु। तो फिर जिसके मवाजीन भारी होंगे, जिसके मवाजीन भारी होंगे। मवाजीन मीजान की जमा है, मवाजीन मीजान की जमा है। तो ये आयत बोल रही है कि उस दिन एक चीज नहीं तोली जाएगी, बहुत अलग अलग चीजें तोली जाएंगी उस दिन पर। क्या है वो चीजें जो तोली जाएंगी? तो हम हदीत में देखते हैं। तो मैं कुछ हदीत बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो पहली है हदीत, ये सही बुखारी में ही है, कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आखिरत के दिन पर एक बहुत ही बड़ा और मोटा आदमी लेके आया जाएगा, और उसका वजन किया जाएगा। और जब उसका वजन किया जाएगा, तो अल्लाह की नजर में उसका जो वजन होगा, वो टिड्डे के पंख जितना भी नहीं होगा, मस्कीटो के विंग के जितना भी उसका वेट नहीं होगा।
ठीक है, तो इंसान खुद तोले जाएंगे उस दिन, इंसान खुद तोले जाएंगे इस दिन पर। पहला तो ये है। दूसरी एक और हदीस है जहाँ पे अबू हुरैरा फरमाते हैं, ये भी सही बुखारी में ही है, कि कलिमतान हबीबतान इला रहमान, कि दो ऐसे कलमे हैं जो रहमान रहमान को उससे बहुत मोहब्बत है उन कलमों से। कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अलल लिसान, जो आपकी जबान पे बहुत ही हल्के हैं। थकीलतान फिल मीजान, और ये मीजान में बहुत भारी हैं। क्या है वो कलमे? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो आपके अल्फाज, आपके अमल, ये तोले जाएंगे। कई अमल अकेले में तोले जाएंगे अलग से। आपके सहीफे भी तोले जाएंगे। ये जो हम लेफ्ट राइट पे लिख नहीं रहे, मलाइका जो हमारे लेफ्ट और राइट पर है, जो लिख रहे हैं, ये जो सहीफे लिख रहे हैं हमारे, ये तोले जाएंगे। हम कहते हैं ना कि हमारा अमाल नामा राइट हैंड में हो, वो अमाल नामे तोले जाएंगे, उससे सहीफे में कह रहा हूँ, वो सहीफे अमाल नामे तोले जाएंगे। तो तीन तीन अलग अलग चीजें जो तोली जा रही हैं उस दिन, इंसान खुद, फिर उसके बाद अमल, और फिर उसके बाद अमाल नामे। तो उस दिन पर जिसके मवाजीन भारी होंगे, तो जब हम कहते हैं कि मवाजीन भारी हो, जनरली जब आप किसी चीज को तोल रहे होते हो तो किसी के अगेंस्ट तोल रहे होते हो ना। जैसे आप सोचो कि एक मीजान होता है जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड पर कुछ एक वेट रखते हैं, दूसरी साइड पर वजन करते हैं। तो क्या चीज भारी है, किस चीज के अगेंस्ट भारी है? चीज कंपेयर किया जा रहा है ना इधर। सकील हैवी हैवी है, एक चीज हैवी है तो दूसरी चीज हल्की होनी चाहिए, तो क्या चीज है जो हल्की है? तो अच्छाई और यहाँ बुराई। पर, जी अच्छाई और बुराई। जी जी, तो वही सही है। तो उसके यही है ओपिनियन कि आपके अच्छे अमल आपके बुरे अमल से भारी है। उसके ऊपर भी एक हदीत है, एक हदीत है, इसको कहते हैं हदीत बिताका। बताका तो आपने सुना ही होगा ना इधर अरबी में, आईडी कार्ड। कार्ड वाली हदीत। बताका कार्ड होता है ना, आप कोई भी कार्ड, अपना कोई लाइसेंस निकालो, उसमें लिखा होगा बताका। अरबी में कार्ड को कहते हैं बताका। तो ये हदीत बताका है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी उम्मत में से एक आदमी आखिरत के दिन पे बुलाया जाएगा, और इस आदमी के आगे 99 सहीफे बिछा दिए जाएंगे। 99 सहीफे इस आदमी के सामने बिछा दिए जाएंगे। और इन सहीफों में क्या होगा, ये वैसे हदीस के अल्फाज नहीं, लेकिन वैसी तशरीह में आते हैं कि इनमें सब इसकी बुराइयां होंगी। जो बुराइयां हैं सब इसकी बुराइयां लिखी होंगी। 99 सहीफों में इसकी बुराइयां लिखी होंगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे पूछेगा, क्या तुम इसमें से किसी को भी झुटलाते हो? ये जो तुम्हारे अमल लिखे हुए हैं बुरे, इसमें से किसी भी अमल को झुटलाते हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है इस लिखाई में? अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछेंगे। वो आगे से जवाब देगा, नहीं मेरे रब, इसमें कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है। फिर अल्लाह उससे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है कि तुमने ये सब गलत काम किए हुए? फिर वो आगे से जवाब देगा, नहीं या अल्लाह, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने गलत काम किए हुए। लेकिन अल्लाह कहेगा कि तुम्हारी एक अच्छाई है मेरे पास, एक अच्छाई है तुम्हारी मेरे पास, और आज तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बेशक तुम्हारे बुरे अमल हैं, लेकिन तुम्हारी एक अच्छाई है मेरे साथ, मेरे पास, और तुम्हारे साथ आज कुछ गलत नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं कि वो बत्तौका बाहर निकाल के लाओ। यानी कि मलाइका को बोलते हैं वो बत्तौका, उस बत्तौका का मतलब वो कार्ड बाहर निकाल के लाओ, और कार्ड पे लिखा हुआ है कि इसने शहादत दी थी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देंगे कि मीजान को बाहर लाया जाए। फिर एक जगह पर उसके वो 99 सहीफे जो होंगे वो रखे जाएंगे, और दूसरी तरफ वो कार्ड रखा जाएगा जिस पे लिखा होगा, इसकी शहादत लिखी होगी। और उसको फिर कहा जाएगा कि आज तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। फिर वो दोनों उस स्केल पे डाले जाएंगे, और जो सा कार्ड होगा वो उसके 99 सहीफों के आगे भारी होगा। वो एक कार्ड जो होगा वो उसके 99 सहीफों के आगे भारी होगा। और वो उस हदीस के एंड में आता है कि कुछ भी अल्लाह के नाम के आगे भारी नहीं होगा। उस हदीस का एंड है कि कुछ भी अल्लाह के नाम के आगे भारी नहीं होगा। तो ये हदीस बिताका है, ये जामी अल तिर्मिदी में है। इमाम तिर्मिदी ने ये हदीस बयान की हुई है। तो ये है जो चीज आपकी भारी करेगी आपके मीजान को। अल्लाह की रहमत है उस दिन पर, लेकिन हमारे पास इल्म भी है, हमें काम भी करना है। हम ये नहीं सोच सकते आज के बाद ये मैंने हदीस पढ़ ली है तो मैं सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना और फिर मैं बच जाऊंगा। ये आपका माइंडसेट आपको शायद ले डूबेगा। ये माइंडसेट ले डूबेगा। हमको पता नहीं इस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया हुआ। शायद ये बुरे काम तो कर रहा था, शायद कोशिश भी कर रहा हो छोड़ने की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सोचकर छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ना छोड़ पा रहा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी दुनिया में, हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, हम मेहनत नहीं देखते। हमारा मियार रिजल्ट पर है, कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो पैसा कितना कमा रहा है उस पे जज करेंगे, वो मेहनत कितनी कर रहा है वो नहीं देखेंगे। शायद उसको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही हो, दूसरा बंदा जान मार रहा हो, उतने पैसा ना कमा रहा हो, लेकिन हम कहेंगे नहीं, कामयाब वो है जिसके पास पैसा है। वैसे ही एग्जाम्स ले लो, कोई है जो इतना पढ़ता है, इतनी जान मारता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। दूसरा एक तरफ दूसरी तरफ है, अल्लाह ने उसको जहनियत दी भी है, उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता, उसके मार्क्स आ जाते हैं। देखे ना ऐसे एग्जाम्पल क्लासेस में, सब नहीं देखे तो होंगे कम से कम। शायद सब हमें से कोई सब वो खुद एक एग्जाम्पल ही हो। अल्लाह ने उसको जहानत दी हो। लेकिन हम जज करते हैं रिजल्ट पर, लेकिन अल्लाह ने, हमने वो हुस्सिला मा फी सुदूर, ये पिछली सूरत में पढ़ा है। अल्लाह आपकी ख्वाहिशात, नियतों को, आपकी एफर्ट्स को जज करता है। अल्लाह ने कहा है कि कोशिश करने के लिए कहा है, अल्लाह ने रिजल्ट आने के लिए नहीं कहा। रिजल्ट आना नहीं आना वो भी अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह ने कोशिशें देखनी है, नियतें देखनी है कि किस नियत से किया गया था। हमें इस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसे अजम्पशंस नहीं बता रहा, लेकिन मैं इतना वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हदीस को पढ़ के ये ना हो कि इसके बाद हमने कहा हमने कुछ करना ही नहीं है। हमने तो हदीस पढ़ ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो हम कैसे झुटलाएं इसको। हमें सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ना और वो हमें ले जाएगा जन्नत में। लेकिन वो सोच आपकी आपको ले डूब सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन पर जिसके मवाजीन भारी होंगे, तो क्या होगा उसके साथ, फहुआ फी ईशत रादिया, तो फिर वो ईशत रादिया में होगा। ईशा होता है जिंदगी, ईशा का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। रादिया राजी, वो एक ऐसी जिंदगी में होगा जिससे वो राजी हो। ईशत रादिया, एक बहुत ही खुश राजी जिंदगी में होगा वो।
ये आयत को समझने के लिए ना मेरे एक टीचर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। खैर मैंने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया था। मुझे कहा था उन्होंने, कभी कभी आप एक ब्रांड न्यू और बहुत ही हाई ब्रांड वाली कुछ जो भी है, रेंज और बीएमडब्ल्यू जो भी सोच लें, बहुत ही एक स्मूथ गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और स्मूथ गाड़ी इतनी चला रहे हो, उतना मजा आ रहा है वो गाड़ी चलाते हुए, और उसके आगे कोई कमेंट मारता है कि इतना मजा आ रहा था कि मुझे लग रहा था गाड़ी भी मजे ले रही है चलते हुए, ठीक है, इतना मुझे भी मजा आ रहा था गाड़ी चलाते हुए कि मुझे लग रहा था कि गाड़ी भी मजे ले रही है चलते हुए, ये इतनी स्मूथ थी वो। तो उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिंदगी ऐसी जिंदगी होगी, इतनी खुशगवार, इतनी राजी होगी वो जिंदगी आपके लिए, कि ऐसा लगेगा कि जिंदगी भी इंजॉय कर रही है आपको, आप जिंदगी को एंजॉय करो, जिंदगी भी आपको एंजॉय कर रही है, समझाने के लिए। तो फहुआ फी ईशत रौदिया, जिसके मवाजीन भारी होंगे वो ईशत रौदिया में होगा। वो अम्मा मन खफ्फत मवाजीन, और जिसके मवाजीन हल्के होंगे, खफद खफीफ से आ रहा है, खफीफ मतलब हल्का, तो जिसके मवाजीन हल्के होंगे, फउम्मुहु हाविया। ये जो वर्ड है वैसे तो आपको पता होगा, जैसे हम लोग माँ के लिए यूज करते हैं, उम, लेकिन का इधर मतलब ये है वो जगह जहां पर आपको कंफर्ट और आराम मिलता है। तो टिपिकली एक बच्चे को आराम कहाँ मिलता है? रोते हुए बच्चे को आराम कहाँ मिलता है? माँ के पास जाकर। लेकिन यहां पर का मतलब है वो जगह जो आराम की जगह हो। तो उनके आराम की जगह क्या होगी? हाविया। जिसके भारी थे मीजान, वो ईशत रौदिया में है, उसके आराम की जगह ईशत रौदिया है। लेकिन जिसके मवाजीन हल्के हैं, उनके आराम की जगह हाविया होगी। वमा अदराका मा हिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये है क्या? यहाँ पे हाविया की बात हो रही है। नारुन हामिया, ये एक भड़कती हुई आग होगी। तो उनका आराम भड़कती हुई आग में होगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि उधर जाके उनको आराम मिलने वाला है। वो जैसे होता है ना, एक सरकास्टिक टोन होती है, जैसे एक तंज की तरह होता है, आराम मिलेगा तुम्हें आग में। जिसके मवाजीन हल्के होंगे उसको आराम आग में मिलेगा। तो ये थी सूरह कारिया, आखिरत के बारे में बात कर रही है, आखिरत का एहसास दिलाती है कि कितना खौफनाक होने वाला है वो दिन। इंसान इंसानों पर चढ़े होंगे, होश नहीं होगी उनको, इधर उधर भाग रहे होंगे, एक दूसरे से भाग रहे होंगे, स्पेशली अपनों से भाग रहे होंगे। और उसके बाद ये जमीन बदल दी गई होगी, पहाड़ खत्म कर दिए गए होंगे। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जमीन को उठा के जमीन ने भी फट जाना है, कब्रों को बाहर फेंक देना है। ये इसका एहसास कि कोई अगर अर्थक्वेक से गुजरा हो तो वो बेहतर कर सकता है, कि उनकी जो जमीन फट गई थी, उनकी बिल्डिंगें गिर गई थी, वो तो एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। और एहसास दिला के ये कहा जा रहा है उस दिन की तैयारी करो, अपने मवाजीन भारी करो। मवाजीन भारी करोगे तो एक ऐसी जिंदगी में होगे जब जिससे आप भी राजी होगे, क्योंकि आपका रब भी आपसे राजी होगा। और जिसके जिसके मीजान हल्के होंगे वो भड़कती हुई आग में होगा। तो ये थी सूरह कारिया। अगर किसी का सवाल हो तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। लास्ट की 3 आयतें वापस से थोड़ा सा
तशरीह कर दो, लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आता होगा। उसकी बात सही है। फउम्मुहु फउम्मुहु हाविया, तो उनके आराम की जगह, उम्मुहु का मतलब वो, यानी कि प्लेस ऑफ कंफर्ट कहेंगे। क्योंकि पहले हम जब उनकी बात कर रहे थे जिनके मीजान भारी हैं, तो हमने भी उनकी एक जगह डिस्क्राइब की थी। अल्लाह ने उनके लिए एक जगह डिस्क्राइब की थी, ईशतर रादिया, की जिंदगी राजी जिंदगी। तो इधर है, इधर ये लोग कहाँ होंगे? हाविया में। हाविया एक जहन्नम का एक हिस्सा है, हाविया। वो हाविया का ट्रांसलेशन आप हाविया ही कर सकते हो। एक घड़ा भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अबिस, के खाई। फउम्मुहु हाविया, जहन्नम की एक खाई में होंगे जिसका नाम हाविया है। वमा अदराका मा हिया, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? यानी कि इसकी ये ट्रांसलेशन ऐसी है, कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? और वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हाविया के बारे में बात कर रहे हैं। नारुन हामिया, भड़कती हुई आग। उनके आराम की जगह होगी वो भड़कती हुई आग। सही। तो ये इसका है। 1 मिनट। तो ये एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें नारुन हामिया के बारे में, वैसे ऐसे जहन्नम की आग के बारे में बताया जा रहा है, स्पेसिफिक नारुन हामिया के नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो तुम्हारी आग है, तुम्हारी आग जो आदम का बेटा जलाता है, यानी कि हम लोग जो आग जलाते हैं, वो सिर्फ वो सिर्फ 1/70, तो जहन्नम की जो आग होगी वो 70 टाइम्स ज्यादा गर्म होगी दुनिया की आग से। शरीर का मतलब मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज करूं, मैं पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो आग है दुनिया की, और जो जहन्नम की आग होगी वो 70 टाइम्स ज्यादा होगी। वो इतनी गर्म होगी। यहाँ की आग तो कुछ भी कुछ गर्म ही ना हुई। यहाँ की जो आग है दुनिया की, वो तो फिर कुछ उसके मुकाबले में तो कुछ भी ना हुई। तो अल्लाह हम सबको उस आग से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रहमत, अपनी रहमत के साए में उस दिन रखे, क्योंकि उस दिन जितनी हमें जरूरत होने वाली है, ये दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। और शुरू इंसान अपने आप से ही, अपने आप से करे, अपने अंदर चेंज लेकर आए, फिर उसके बाद कहे कि मैं दूसरे के ऊपर भी करूं, मैं तीसरे के ऊपर भी करूं। चेंज अपने अंदर से स्टार्ट होना चाहिए। और गोल्स गोल्स बनाना इंसान के लिए बहुत जरूरी, एक विजन होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ जिंदगी के साथ, करना क्या चाहती हूँ जिंदगी के साथ, अल्लाह के सामने मैं कैसे खड़ी हूँ। इंसान के गोल्स होने चाहिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं किस तरह से अल्लाह के सामने इस तरह खड़ा हूं कि जैसे एक साबिकून में से हूं, कि मैं अच्छाई पर, हर अपॉर्चुनिटी पर जंप मार के आगे बढ़ा हूं। आंखें खोल के देखने की जरूरत है। हर रोज आपके पास कुछ ना कुछ होता है अच्छाई करने के लिए। हमने पिछली क्लास में एक हदीस पढ़ी थी, अपने आप को बचाओ, बेशक एक आधी खजूर देके क्यों ना बचाओ जहन्नम की आग से। आधी खजूर देकर, पूरी खजूर भी नहीं, आधी खजूर। तो अच्छाई करने के लिए आपके पास हर रोज मौके होते हैं। अगर कोई बोलता है उसके पास अच्छाई करने का मौका नहीं है, तो वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे। किसी से अच्छे तरीके से बात करने,
एक अच्छी बात बोल देना, हंस के देख लेना। कितने आपके पास आसान आसान रास्ते हैं। इंसान छोटे चीजों से शुरू करेगा तो बड़ी चीजों की तरफ बढ़ेगा। दुनिया की चीजों से एक तरह से थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा तो फिर दीन की यानी कि आखिरत के बारे में सोच पाएगा सही तरह से। क्योंकि हमारी दीन से ज्यादा हमारा दुनिया हमारी प्रायोरिटी है। कि मेरे पैसे कितने बनने हैं, घर कितने लेने हैं, गाड़ियां कितनी लेनी है। ये सबके दिमाग में कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्लान होता है, आखिरत के बारे में नहीं होता। और जितनी बार भी आप सूरतों में पढ़ो, ये आया वमा अदराक मल हाक़ा वमा अदराक मल क़ारिया, कैसे पता चलेगा। इतना बताने के बाद भी, इतना वैसे तो ये भी पूरी इमेज नहीं है, ये जो बताया जा रहा है वो भी आपके लिए काफी है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको एहसास दिलाने के लिए वो काफी है। लेकिन हमें सोचना नहीं है। और स्पेशली जब हम इस तरह की सोच सूरत पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे हफ्ते सोचें सूरत के बारे में, अल्लाह ने क्या कहा है। सोचें, तदब्बर करें कि ये मैंने आयतें जो पढ़ी हैं, इसको मैं अपनी जिंदगी में कैसे लगाऊं। सिर्फ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक अमल में ना आए। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको तो पता था, अल्लाह आखिरत में एक सवाल करने वाला है कि आपको जो इल्म दिया था क्या किया आपने उस इल्म के साथ। जो इल्म आपको मिला था, क्या किया उस इल्म के साथ। इससे ये मतलब नहीं कि हम कुरान पढ़ना छोड़ दें, इल्म लेना छोड़ दें, उसके हम जवाब दे होंगे। उसका ये मतलब नहीं है। कि कुरान तो दिया हुआ है आपको, कुरान दे दिया हुआ है आपको, आपको पढ़ना तो है, उससे पीछे नहीं होना। समझना है, अल्लाह का कलाम इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं, नहीं पढ़ूं और इस तरह से बच जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने हम सबको तौफीक दी भी है कि हम कुरान को थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा काम होना चाहिए कि हम उसको अमल में लेकर आए। तो सवाल से शुरू करते हैं, वरना फिर हम लोग इंशाल्लाह एक रिफ्लेक्शंस भी थोड़े से ले लेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल है? चले फिर एक काम करते हैं, अनम से स्टार्ट करते हैं। आप अनम्यूट करके अगर कुछ कहना चाहते अम, मेरा आज का यही रिफ्लेक्शन है कि हमें हर वक्त एफर्ट करते रहना चाहिए कि हम नेक अमाल करें और अपने मवाज़ीन को बढ़ाएं। क्योंकि हम अगर छोटी छोटी नेकियां भी करना स्टार्ट कर दें और अमल करना वो स्टार्ट कर दें जो अल्लाह को पसंद है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इन आयात को जो हम एक हफ्ते में पढ़ते हैं उसी को अमल करना शुरू कर दें या देखना शुरू कर दें, गौर करना शुरू कर दें, तो हम अपने जो अमाल है उनको बढ़ा सकते हैं। तो यही मेरा आज का रिफ्लेक्शन है। हैं? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम सबको तौफीक दे इसको अमल में लाने के लिए। इकरा। आज की यही रिफ्लेक्शन है कि अल्लाह हमारी नीयतों को देखते हैं, अल्लाह हमारी कोशिश को देखते हैं। तो हमें हर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नेकी करने की, जैसे आपने कहा किसी को स्मार्ट या फिर छोटे से छोटा कुछ भी काम, उसको हमें उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए, उसको हमें में लाना चाहिए, वो नेकी करनी चाहिए, चाहे वो जितनी भी छोटी। जज़ाकल्लाह खैर। जुनैर। मैं तो बस ये कहूँगा कि अगर हमें वाकई में इन आयतों को समझना है तो हमें सबसे पहले कनेक्शन कनेक्शन बनाना पड़ेगा अल्लाह से। अगर वो कनेक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन नहीं होगा अल्लाह से, तो हम आयतों को समझ नहीं पाएंगे और ये आयतें एक तरह की फिक्शन स्टोरी की तरह ही होंगी। अस्तगफुरुल्लाह, जो ये है नहीं, ये
वाकई में हकीकत है, तो अगर इनको वाकई समझना तो पहले सबसे पहले अल्लाह अल्लाह के साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि अल्लाह हमें तौफीक दे ये चीज़ करने की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कर सकें, अच्छे काम कर सकें, ताकि हमारे जो स्केल्स हैं वो जो बुराइयां हैं वो कम, अच्छाइयाँ आपसे ज़्यादा। चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। अम्मा मैं भी यही कि हम लोग चाहे छोटी से छोटी हो कोई नेकी छोड़नी नहीं चाहिए, उसको छोटा सा नेकी छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है वही नेकी आखिरत में हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह पाक हर वो काम हमें करने की तौफीक दे जिसमें उसकी रज़ा है, बस अपने तरीके के आमीन आमीन इंशाल्लाह। कोमल मेरी आज की रिफ्लेक्शन ये है कि हम लोग अपनी जो भी काम करते हैं उसकी अगर हम इंटेंशन की नीयत हमारी होती है, अगर उसको हम लोग मतलब कि अच्छी नीयत से हम लोग कोई काम करते हैं तो वो नीयत भी देखी जाएगी, उस नीयत की भी वो साफ जो है वो दिखाई होगा। और बहुत सारी हदीसें भी हैं जिनमें बताया भी गया है कि छोटे से छोटा अच्छा काम करने से भी मतलब कि लोगों को वो कहा गया है कि आप जन्नत में जाओगे। तो जो एक वाक्य था वो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला, वो वाला भी उसके भी गुनाह माफ कर दिए गए थे। तो इस तरह से एक छोटा से छोटा काम करके भी आप बहुत सारे अपनी जो बुराइयां थी उनको कम कर देते हो और आपकी अच्छाइयाँ फिर उससे ज़्यादा लिखी जाती है, वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और फिर साथ में जैसे हम लोग अपनी जुबान से भी कुछ भी अच्छा हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये शायद हमारे माइंड में ये चीज़ ना हो मगर क़यामत के दिन वो भी हमारी जुबान भी बोलेगी और वो हमारी जुबान भी इस बात की गवाह बनेगी कि इसने इस वक्त पे अच्छा कहा, तो इसको जो है इस चीज़ के उसके गुनाह को बख्शा जाए और इस चीज़ के अच्छा इंसाफ किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। शुएब आज का नया रिफ्लेक्शन ये है कि नए काम तो सारे करने इंशाल्लाह, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपनी नीयत साफ रखनी। मेरा तो आज का ये रिफ्लेक्शन है, तो मैं समझ रहा अपनी अच्छे काम करने से पहले भी अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, मतलब उस अच्छे काम का भी क्या फायदा है किया भी होगा तो वरना नीयत ही कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। उमैर मुझे लगता है सबने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है नियत नेक्स्ट टाइम और उमैर से ही शुरू करना पड़ेगा फिर। कोई उमैर ना को सबने, चांस देना चाहिए। मगर मैंने ये सूरज से रिलेट करके एक चीज़ मैंने बोली कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम ईशत रादिया में लोग जो जिनके मवाज़ीन भारी होते हैं उनमें से हों, ना इंशाल्लाह कि और हमारी जगह हाविया ना हो। मैं बस सूरज से ही रिलेट कर सकता हूँ कि अल्लाह में मुझे लगता है सबने कवर कर ली नियत और अच्छे अमाल करना। हम्म बस चलो मैं भी चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सबका। तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली बार खैर बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे हम क्लास तो कम से कम पूरी करते हैं सूरह कारिया की जो थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।